एक बार की बात है, किसी दूर देश में लीला नाम की एक परी रहती थी। वो अपने घर वापस जाने का रास्ता खोजने के लिए यात्रा पर थी, लेकिन वो एक बड़े शहर में खो गई। वो इधर उधर भटक रही थी, अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तभी उसकी मुलाकात एक असामान्य अजनबी प्राणी से हुई। वो फेलिक्स नाम की एक बात करने वाली बिल्ली थी। फेलिक्स उन सभी बिल्लियों से अलग थी जिनसे लीला कभी मिली थी। उसने एक टोपी और टाई पहन रखी थी और ब्रिटिश लहजे में बात कर रही थी। फेलिक्स ने लीला को घर वापस जाने का रास्ता ढूंढने में मदद करने की पेशकश की, लेकिन उसकी एक शर्त थी। लीला को एक जादुई क्रिस्टल ढूंढने में उसकी मदद करनी थी, जो एक दुष्ट जादूगर ने उससे चुरा लिया था। लीला सहमत हो गई और वो अपने साहसिक कार्य पर निकल पड़े। जब वो चल रहे थे, फेलिक्स ने लीला को जादुई क्रिस्टल के बारे में बताया। क्रिस्टल में इच्छाएं पूरी करने की शक्ति थी। फेलिक्स इसका इस्तेमाल जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए कर रही थी, लेकिन एक दिन एक दुष्ट जादूगर ने फेलिक्स से क्रिस्टल चुरा लिया। वो तब से इसकी तलाश कर रही थी। उन्होंने बहुत खोजा, लेकिन उन्हें क्रिस्टल नहीं मिला। उन्होंने हर किसी से पूछा, लेकिन किसी को पता नहीं था। वो हार मानने ही वाले थे कि एक अंधेरे गली से आती हुई एक अजीब आवाज सुनी। उन्होंने उस गली में जाने का फैसला किया। जैसे ही वो करीब गए, उन्होंने दुष्ट जादूगर को क्रिस्टल पकड़ा हुआ देखा। फेलिक्स और लीला जानते थे कि उन्हें तेजी से काम करना होगा। फेलिक्स ने जादूगर का ध्यान भटकाया, जबकि लीला ने क्रिस्टल छीन लिया। वो जितनी तेजी से भाग सकते थे भागे। जादूगर उनका पीछा कर रहा था, लेकिन वो भागने में सफल रहे। उन्हें पता था कि जादूगर उनके पीछा नहीं छोड़ेगा। फेलिक्स और लीला क्रिस्टल को नष्ट करने का तरीका ढूंढ रहे थे, ताकि जादूगर इसका इस्तेमाल बुराई के लिए ना कर सके। लीला का मन में विचार आया, क्रिस्टल का उपयोग उस इच्छा को पूरा करने के लिए करे जो उसे नष्ट कर देगी। फेलिक्स पहले तो झिझक रही थी, लेकिन बाद में मान गई। उन्होंने क्रिस्टल को पकड़ लिया और उसके नष्ट हो जाने की कामना की। अचानक क्रिस्टल लाखों टुकड़ों में बिखर गया। उन्हें राहत मिली। वो जानते थे कि जादूगर अभी भी उनके पिता। उन्होंने जंगल छोड़ने और अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला किया। वो कई दिनों तक यात्रा करते रहे और आखिरकार लीला के घर पहुंचे। लीला घर वापस आकर बहुत खुश हुई और उसने फेलिक्स को उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया।